जब एक बड़ा ट्रक एक कार से टकराने वाला था, तभी 3 साल की एक लड़की ने इसे अपने दोनों हाथों से रोक लिया। लेकिन कार के अंदर बैठे आदमी को अब भी टक्कर से गंभीर चोट लगी और बेहोश होने से पहले उसे इस बात का अफसोस था कि वह अपनी खोई हुई छोटी बहन को नहीं ढूंढ सका। उसे नहीं पता था कि जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई वह उसकी बहन थी। असल में वह लड़की एक पुनर्जन्मी दिव्य चिकित्सक थी। जब वह बच्ची थी तब एक जाल में फंसकर खो गई थी। उसे उसके गुरु ने 3 साल की उम्र तक पाला। हालांकि वह केवल 3 साल की थी, लेकिन उसमें अविश्वसनीय ताकत थी और वह एक साथ सैकड़ों रोटियां खा सकती थी। लकड़ी काटने के बाद वह हवा के झोंके की तरह मंदिर वापस भागी। जब सभी ने उसे लौटते देखा तो वे अपनी जेबों में रोटियां छिपाने भागे। लड़की ने जब देखा कि खाने का समय हो गया तो उसने कुछ ही सेकंड में रोटियों का ढेर निगल लिया, लेकिन उससे उसका केवल 30% पेट भरा। फिर उसने गुरु के हाथों से रोटियां छीनी और उन्हें भी निगल लिया, जबकि वह चिल्ला रही थी कि उसे दूध चाहिए। सभी ने दुखी होकर सिर हिलाया, क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था और वह फिर भी कह रही थी कि गुरु पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे। लड़की का जन्म से ही बहुत खास भाग्य था। उसकी रक्षा करने के लिए गुरु ने उनके पास जो भी था सब दान कर दिया। मंदिर लगभग खंडहर बन चुका था। गुरु ने गणना की और पाया कि लड़की का एक बड़ा भाई है जो सुपरस्टार है, और अगर वह उसे ढूंढ लेती तो जितनी चाहे रोटियां खा सकती थी। इसलिए उसने शिष्यों को आदेश दिया कि उसे जबरदस्ती शहर ले जाए। उसने उसे एक प्राचीन सिक्का दिया और कहा कि अगर वह चमके तो इसका मतलब उसका भाई पास है। पहाड़ से नीचे उतरने के कुछ समय बाद सिक्का चमकने लगा और उसका मशहूर भाई प्रकट हुआ। लेकिन हाल ही में भाई बहुत बदकिस्मत हो गया था। वह दरवाजे के हैंडल तोड़ देता, उसकी टाई सीट में फंस जाती और वह लगभग एक कार दुर्घटना में मर जाता। सौभाग्य से लड़की समय पर पहुंची और उसे बचा लिया। हालांकि उसके भाई को अब भी गंभीर आंतरिक चोटें आईं। लड़की ने अपनी दवा की शीशी से एक गोली निकाली और उसके मुंह में रख दी। मैनेजर को लगा कि वह परेशानी कर रही है और उसने उसे कार से बाहर निकाल दिया। उसने समझाया कि वह पुनर्जीवन की गोली है। जब सहायक ने उसे डांटना चाहा तो भाई अचानक जाग गया। उत्साहित लड़की ने उसे गले लगाया और भाई कहा, लेकिन उसने उसे हटाते हुए कहा कि वह गलतफहमी में है, जिससे लड़की जोर जोर से रोने लगी। भाई यह न जानते हुए कि क्या करे, उसे घर ले जाने का फैसला किया। जब उसने देखा कि उसकी पोशाक फटी और गंदी थी तो उसने उसके लिए बहुत सुंदर कपड़े खरीदे। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें पहना वह बीमार महसूस करने लगी। भाई नहीं जानता था क्या करे। उसने समझाया कि वह इतने शानदार कपड़े नहीं पहन सकती और फर्श पर अपने गुरु द्वारा छोड़े गए एक पत्र की ओर इशारा किया। पत्र में लिखा था कि अगर वह चाहता है कि लड़की अच्छे से खाए और पहने तो उसे दान करना होगा। भाई अपने भाग्य को सुधारने के लिए हजारों बार पैसे का उपयोग नहीं कर सकता था। मैनेजर ने सोचा कि यह एक धोखा है, लेकिन भाई ने कहा कि वह एक संस्था को 10 मिलियन दान करेगा। इससे मैनेजर स्तब्ध रह गया। उसने कहा कि यह तो उसका सारा पैसा है, लेकिन भाई ने जिद की। अंत में सहायक को उसके आदेशों का पालन करना पड़ा। जैसे ही उन्होंने पैसा भेजा, लड़की तुरंत ठीक हो गई और प्राचीन सिक्के का मूल्य भी बढ़ गया। भाई को आखिरकार विश्वास हो गया कि केवल दान से ही उसकी छोटी बहन सुरक्षित रह सकती है। मैनेजर ने दुखी चेहरे से कहा कि अब तो बॉस पूरी तरह कंगाल हो गया। लड़की ने पूछा कि क्या मशहूर लोगों के पास बहुत पैसा नहीं होना चाहिए। मैनेजर ने थके हुए स्वर में समझाया कि जब से वह मनोरंजन जगत में आया है, बदकिस्मती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। लड़की ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली और देखा कि भाई के सिर पर बुरी ऊर्जा थी, मतलब कि कोई उसकी किस्मत चुरा रहा था।